नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। सोने के सिंहासन पर विराजते हैं बजरंगबली। कष्ट भंजन हनुमान के नाम से करते हैं अपने भक्तों की हर मुराद पूरी। गुजरात के भावनगर में सारंगपुर में विराजते हैं कष्ट भंजन हनुमान, और जो महाराजा धीराज के नाम से भी पुकारे जाते हैं। कहते हैं बजरंगबली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, हर कष्ट, उनकी तकलीफ का मिल जाता है समाधान। भक्तों के भक्त का रूप महान, राम दुलारे सोने के सिंहासन पर हैं विराजमान, द्वारे दिलाते हैं समस्त कष्टों से निजात, हे महावीर, तभी तो कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। हे महावीर करो कल्याण। जिन्होंने बाल रूप में निगल लिया था सूर्यदेव को, जिन्होंने किया राक्षसों का वध, जो लक्ष्मण के प्राणदाता बने, तो समय समय पर देवताओं को भी उबारा संकटों से, वो आज भी अपने इस धाम में हरते हैं भक्तों का हर कष्ट, और इसीलिए बजरंगबली यहाँ कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जिनके दर पर आते ही भाग खड़ी होती है हर पनौती, जहां होती है हर मनोकामना पूरी। विशाल और भव्य किले की तरह बने इस भवन के बीचों बीच है कष्ट भंजन का ये अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर। केसरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्ट भंजन हनुमान मंदिर। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर जाते हुए करीब पौने 200 किलोमीटर चलते हुए आता है कष्ट भंजन हनुमान का ये दिव्य धाम। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। किसी राज दरबार की तरह सजे सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोने और 95 किलो चांदी के इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान है हनुमान लला। शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही रखी है स्वर्ण गदा। चारों ओर है प्रिय वानरों की सेना, तो पैरों तले पनौती रूप में शनिदेव महाराज, जो संकट मोचन के इस रूप को बनाती है बेहद विशेष। आखिर क्यों शनिदेव यहाँ बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में है विराजमान, और क्या है इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बजरंगबली के इस रूप पर भक्तों की अटूट आस्था, जो उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। हनुमंत लला की ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, तो इस रूप में अंजनी पुत्र की शक्ति सबसे निराली। कष्ट भंजन हनुमान के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारकर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है, और फिर वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लला की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की। सुबह में 5:30 बजे आरती हनुमान जी की होती है। फिर आधे घंटे बाद हनुमान जी को बाल भोग आता है। 6:30 से 7 बजे तक हनुमान जी के दर्शन बंद होते हैं। 7 बजे दर्शन खुलते हैं। हर शनिवार और हर मंगलवार और हर पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की 7 बजे दूसरी आरती होती है। 7 से लेकर 10:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। 10:30 बजे हनुमान जी को राजभोग आता है। 10:30 से 11 हनुमान जी के दर्शन बंद रहते हैं। 11 से 12 दर्शन खुले रहते हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार भक्तों की भीड़ के कारण हनुमान जी के दर्शन 12:30 बजे बंद होते हैं। बजरंगबली के इस मंदिर में यूं तो रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को
यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वो है स्वयं संकट मोचन हनुमान। कष्ट भंजन हनुमान की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नजर के दोषों को दूर करने की कामना लेकर यहाँ आते हैं और पुजारी जी से बजरंग बली की पूजा करवाते हैं और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। बजरंग बली के इस धाम को उनके अन्य मंदिरों से अलग और एक विशेष स्थान दिलाती है उनकी पैरों में विराजमान शनि की मूर्ति, क्योंकि यहाँ शनि बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। तभी तो जो भक्त शनि प्रकोपों से परेशान होते हैं वो यहाँ आकर नारियल चढ़ाकर समस्त चिंताओं से मुक्ति पा जाते हैं। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भय भंजनाय सुखम कुरु पट स्वाहा। शनि देव का रूप अनोखा, ओम नमो हनुमते, नारी जैसी रूप, नारी जैसी वेशभूषा, सुखम कुरु पट स्वाहा। बजरंग बली के चरणों में रहते हैं हरदम। ओम नमो हनुमते, नारियल से हो जाते हैं भक्तों पर प्रसन्न। सुखम कुरु पट स्वाहा। बजरंग बली के मंदिरों में जाकर आप उनकी पूजा आराधना करते ही होंगे, श्रद्धा से उनके आगे शीश भी नवाते आए होंगे। लेकिन अगर हम तब भी ये कहें कि हनुमान का ये मंदिर बेहद विशेष है, बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। क्योंकि संकट मोचन के इस मंदिर को विशेष बनाती है बजरंग बली की ये मूरत, जिनके पैरों के नीचे दर्शन होते हैं शनि के ऐसे रूप के जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भय भंजनाय सुखम कुरु पट स्वाहा। ये मूरत है सबसे क्रूर और गुस्सैल शनिदेव की, जो यहाँ नारी रूप में विराजते हैं। आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप, और वो क्यों हैं बजरंग बली के चरणों में। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंग बली की भक्ति चलकर स्वामी नारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने यहाँ इस सुंदर प्रतिमा की स्थापना की। ये जो स्वरूप दिखाई देता है वो राजा धीराज का स्वरूप है। साथ में हनुमान जी की वानर सेना है, पैरों के नीचे शनि की पनौती है। ये हनुमान जी की शरण में जो आता है वो पनौती के पीड़ा से, पनौती के दर्द से मुक्त हो जाता है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती। मान्यता है कि बजरंग बली ने इसी रूप में शनि की पनौती का वध किया था, इसलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और अपने पर आए शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंग बली के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना कह दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचक का रक्षा कवच भी मिल जाता है। सारंगपुर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे महावीर के कई और मायावी रूपों के। आप बने रहिए हमारे। दिव्य और मनमोहक है मायापति हनुमान का ये रूप, जो विराजते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और उतनी ही रोचक हनुमान जी के यहाँ प्रकट होने की कहानी है। आखिर क्यों पुकारा जाता है हनुमान को मायापति हनुमान के नाम से, चलिए जानते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कहे जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन
जहां कण कण पुकारता है महाकाल का नाम। लेकिन महाकाल की इस नगरी में मौजूद है पवन पुत्र का एक ऐसा धाम जिन्हें भक्त पुकारते हैं मायापति हनुमान के नाम से। उज्जैन के आगर रोड के पास संकट मोचन के इस मंदिर में भक्तों को भगवान के भव्य और विशाल रूप के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि यहाँ उनकी मनोकामनाओं को भी मिलता है बजरंगबली का आशीर्वाद। महावीर के दरबार में आकर शीश नवाने और 5 मंगलवार का व्रत करने भर से बजरंगबली लगा देते हैं अपने भक्तों की जीवन नैया को पार। मायापति हनुमान का स्वरूप जितना दिव्य है उतने ही रोचक हनुमान जी के यहाँ प्रकट होने की कहानी भी है। कहते हैं लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी समुद्र लांघ कर संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण ने उनका रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी राक्षस माया विद्या में निपुण था, जिससे वो कोई भी वेश धारण कर सकता था। कालनेमी बजरंगबली का रास्ता रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके सामने पहुंचा, लेकिन पवन पुत्र तुरंत ही उस राक्षस की माया को समझ गए और कालनेमी का वध कर दिया। तभी सभी देवताओं ने बजरंगबली को आशीर्वाद दिया कि अब से आप मायापति के नाम से भी जाने जाएंगे। उसी प्रतिरूप में मायापति के नाम से हनुमान जी इस मंदिर में विराजमान हैं। उस मायावी राक्षस की माया को पहचानते हुए हनुमान जी महाराज ने उस विकराल राक्षस का वध किया एवं उसकी माया का हरण किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर हनुमान जी महाराज पर पुष्प वर्षा की और श्री मायापति भगवान विष्णु महाराज ने हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से तुमने इस मायावी राक्षस को अंत कर उसकी माया का हरण किया है, उसी प्रकार से तुम मेरे नाम से मायापति के नाम से तुम जगत में प्रसिद्ध होगे। कहते हैं 7.5 से पीड़ित जातकों के लिए ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। बजरंगबली का ये रूप करता है शनि दोषों का नाश। फिर चाहे ढैया हो या फिर 7.5, हनुमान की नाम की एक छोटी सी पूजा और तेल का एक दीपक जलाने से भक्तों को मिलती है शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति। मैं हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी मायापति हनुमान मंदिर आती हूँ। मेरी जो भी मन्नत है अभी तक वो हर मन्नत यहीं से पूरी हुई है। जिंदगी में अगर कोई भी संकट है तो मैं बाबा को आके कहती हूँ, बाबा पल में दूर कर देते हैं। मेरी और मेरे परिवार की बाबा में अटूट श्रद्धा है। जब भी कोई भी विघ्न बाधा परेशानी आती है, हम बाबा के शरण में आते हैं। बाबा हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कई संकट आए, बाबा ने उनको हंसते हंसते टाल दिया और हमारी हर मनोकामना पूर्ण हुई। यही नहीं, जिनकी संतान नहीं होती उनकी यहाँ गोद भराई होती है और संतान प्राप्ति के लिए उन्हें लगाया जाता है खास प्रसाद का भोग। जी हाँ, हर अमावस्या के दिन हवन में नारियल की आहुति दी जाती है, जिससे भक्तों की अर्जी पूर्ण होती है। और मायापति हनुमान जी को लगाया जाता है मोतीचूर के लड्डू और चूरमे का भोग, जो उन्हें बेहद प्रिय है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।